रतनपुर गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी बीवी सरला के साथ रहता था। सुबह के समय मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। अरे, इतनी सुबह सुबह कौन जोर जोर से दरवाजे से पीट रहा है? अरे, इतनी सुबह सुबह कौन जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा है? डोरा मार्केट के ही सेठ ग्रीनलाल ने लाल पीला रंग खड़ा किया था, जो कि बहुत लालची और चालबाज है। वो हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। रामू, बहुत हो गया टेरर ड्रामा। मेरे कहाँ पैसे हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरा पैसा दे दिया था और पूरा अकाउंट फिक्स कर दिया था, और मैंने आपका पुराना पैसा भी कब का वापस कर दिया है। देर से की वजह से ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार 5 गुना ब्याज के साथ लौटना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके रोची सहित पूरे पैसे चुकाए हैं। मैं गरीब आदमी इतनी भारी कीमत कैसे दे सकता हूँ? सबसे ज्यादा जंजा मत चला। अगर पैसा नहीं है तो तेरे घर का लाख पोकर कपड़ा सब उठा ले, बैलगाड़ी भी सबसे पहले। सेठ जी, गरीब का खून चूस कर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करो। इतनी ज्यादा दिलचस्पी में नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो थे ही दी पैढ़ेंगे, देख लूंगा मैं। याद रखे रामू, हरीलाल से पंगा लेना आसान नहीं है। सेठ रामू को धमकाकर चला गया, लेकिन मिलते जाते अपने नौकर को कहते हैं, ये गरीब भिखारी इतना मज़ेदार है कि मुझे ना बोलकर एक्टिंग कर दी। इसे तो सिखाना सिखाया ताकि गांव में बाकी गरीब भी डरे रहें। अब बताएं, ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए स्केचना है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों। लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है सरला, पर मैं क्या चुनूं? खेत छोटे हैं, बारिश समय पर नहीं होता, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात लेबर प्रोडक्शन टैब पर हमारे पार्ट्स में यही नमक रोटी आती है। मेहनत, हाँ मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनते ही कहाँ हैं। ऐसा लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही जोड़ने के लिए भेजा है। सरला ने भारी भरकम खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी। कमरे में दोस्त था। रामू ने मन ही मन ठान लिया, आज खेत में बिछी जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लालच ना जाए जिससे सरला के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। रामू को नहीं पता था कि आज उनके जीवन की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत हुई है। सुबह के समय रामू खेत जाने के लिए घर से निकल रहा था। सुबह की रोशनी हल्की धूप सेंकने पर पड़ रही थी। सरला के मन में आज कुछ हलचल सी चल रही थी। रामू रोज गांव के बीच से जाने वाला रास्ता मंदिर के पास से देता था। रामू रोज इसी रास्ते से निकले, क्योंकि ये सबसे छोटा और आसान रास्ता था। मंदिर में उस वक्त बस पुजारी ही थे जो सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, आप कैसे हैं? दवा ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। पुजारी से बात करके रामू अपने खेत की तरफ निकल जाता है। उसी गांव के सबसे अमीर सेठ हरीलाल ने अपने नौकर के साथ दुर्व्यवहार किया था। वो बहुत लालची और चालाक था। उनके मन में एक खतरनाक योजना पक रही थी। सेठ हरीलाल अपने बड़े से घर में खाना खाकर डूबे हुए थे। पास में ही उसका नौकर कालू खड़ा था। अरे कालू, सुन, मंदिर की गहराइयों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के बर्तन है ना, वो मेरे घर में होना चाहिए। गांव वाले मेरे जैसे हैं, लेकिन मेरे लिए पैसे और सुविधाएं हैं। सेठ जी, पर ये तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से चुराया गया सामान अच्छा नहीं। अरे मूर्ख, भगवान को क्या चाहिए गहनों की? उनका प्रदर्शन क्या होगा? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। गांव वाले पर पता चल गया तो? बस यही तो मज़ा है। चोरी हम करेंगे और इल्ज़ाम किसी और पर रखेंगे। पता है किस पर? वो गरीब रामू पर। आज उसकी और उसकी बीवी की जयंती बहुत ज़्यादा ही चल रही थी। रामू, वो तो रोज़ मंदिर के पास से ही अपने खेत के लिए जाता है ना? हाँ, हम इसी बात का फ़ायदा उठाएंगे। बेरोज़गार की वही ने चोरी की। गांव वाले पहले ही उसे तिरछी नज़रों से देखते हैं। बस आज रात ही हम अपना काम कर जाएंगे और सुबह का मौसम हो जाएगा। बस ये याद रखना, कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, ऊंची उठाएंगे और अपने गोदाम में छिप जाएंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और रामू का नाम लूंगा। कालू बिक्सू डरते सिर हिलाता है और अपने सेठ की बात मान ले जाता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ एक दोस्त था। बस कहीं कहीं इनायत के शौकीन की आवाज़ आ रही थी। उस रात सेठ लालची में अंधेरा हो जाता है और इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवाता है। पास ही अंधेरे में एक काली बिल्ली म्याऊं मनकर गुजरती है, जैसे वो इस पाप की गवाही दे रही हो।
अगली सुबह गांव के समुद्र तट पर बने मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी हो गई। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। मोटर में विध्वंस और विध्वंस की गूंज थी। क्या ये हो गया? मंदिर के सारे सोने की रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशकुन, भगवान के चरणों को चुरा लिया गया। ये तो बहुत बुरी बात है। इसी बीच रामू रोज की तरह खेत की तरफ जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। देखने वालों की भीड़ रुक गई और पास आ गई। क्या हो गया भाई लोग, इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? अरे रामू ने सुना नहीं, मंदिर में चोरी हो गई। भगवान के सारे आदर्श कोई उठा ले गया। रामू ये देखकर हैरान रह गया। भीड़ में खड़े सेठ ने असल में चोरी की थी। वो बहुत ही मासूम बन रही थी। पंडित जी, आप बताएं, कल तक तो सबसे बड़े मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? आप बताएं पंडित जी, क्या आपने इस मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? आपको किसी पर शक है क्या? अरे मैंने रामू को देखा, रोज मंदिर के रास्ते से आना होता है। सेठ जी, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। मंदिर के पास से तो कई लोग देखते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत की तरफ के लिए रामू इधर से उधर जाता है। मगर रामू, ऐसा काम मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना खराब है। आदमी की नियति कब बदलेगी क्या पता। और वैसे भी जिसने वो किया है उसका मुंह कभी नहीं मानेगा। मैंने अपनी आंख से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, रामू मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मेरे पास कोई चोरी नहीं है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे हाँ, ये गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, ये भी कर सकते हैं ये काम। ये लोग मुंह पर अच्छे किरदार हैं। अरे भगवान से डरिए आप लोग, हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। मेरे पति ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, अन्य भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। रामू और उसकी पत्नी ने बहुत सारे चित्रों की कोशिश की, लेकिन भीड़ कोई तैयार नहीं था। सब रामू को ही चोर मान बैठा। रामू और सरला की आंखों में फूल आ गए, लेकिन भीड़ में कोई भी अपनी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के चोरी होने वाला यही रामू है, और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकलना। हाँ, अगर मूर्ति मंदिर में चोरी की है तो ये तो भगवान का भी अपमान हुआ। बाकी ये रहेगा तो कल हमारे कारखाने से भी चीजें गायब हो जाएंगी। क्या आप सब क्यों नहीं? मैं असंबद्ध हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज के जैसे अपने खेत में जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत डालिए। भीड़ में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी। इसे हटाओ, हटाओ इसे गांव से। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से कानाफुस्सी करने लगे। रामू और सरला की आंखों में फूल आ गए। उन्होंने कई बार सफाई की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनसे कुछ नहीं किया। सबने मिलकर उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। रामू और सरला मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। रामू और सरला वास्तव में रोते गए। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी हुई चट्टानें और खंटीली चट्टानों के बीच एक पुरानी चट्टानें मिली। मजबूरन अपने जहां कहीं नया घर बन गया। सुनिए जी, ये जगह कितनी सुनसान है। न पास में कोई इंसान, यहाँ आसपास की झोपड़ियों में भी नहीं रहता, न खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? सरला, जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा है। यही हमारी तकदीर है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने आखिरी चोरी की है और इल्जाम मुझ पर डाल दिया है। मुझे असली चोर का पता चल गया। दिन ढल गया। सरला रोते रोते सो गई। रामू सारी रात बेचैन रहा। अगली सुबह जब रामू ने उठाया तो उसने देखा कि सरला रो रोकर भूख से गिर गई हैं। सरला, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। फिर अपने खेत में दूसरे गांव से होते हुए तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो। इतना कहकर रामू जंगल की ओर चला गया। जंगल में चारों ओर तलाश करने लगा। रामू जंगल में फल जड़ी बूटियां ढूंढने लगा, पर उसे लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। थका हारा रामू अब निराश होकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहे थे। अचानक उनकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली की चमकती आंखें दो अंगारों जैसी दिखाई दे रही थी। ओ बिल्ली रानी, तुम क्या वो हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? उस रात क्या देखा था? असली चोर कौन है? माँ बिल्ली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया है। क्या तुम सच में हो? मुझे बता दो असली चोर कौन है। बिल्ली उसकी आंख में देखती है। रामू का साफ दिल और अच्छा देखकर सब समझ गई और नियति हो गई। अचानक बिल्ली की आंखों से एक अजीब सी चमक निकलती है और वो इंसानी आवाज में बोलती है, रामू तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के सेबल नहीं चुराए, असली चोर गांव का सेठ और उसका नौकर है। दोनों ने मिलकर मंदिर से चोरी की और चोरी का इल्जाम सिर पर चढ़ा दिया ताकि कोई शक न करे।
सेठ का कहना था कि तुम गरीब हो, तेरे पास कोई सबूत नहीं होगा, इसलिए उसने चालाकी से राक्षस बलि बकरा बना दिया। जिस गांव का सेठ जो सबसे धर्म और दान की बातें करता है और उसका नौकर भी, वही सच्चाई है। गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया और असली अपराधी चैन से ऐसा हो रहा है। माँ बिल्ली, अब मैं क्या करूं? ये सच गांव वालों तक कैसे पहुंचाएं? समय आने दो रामू, सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं प्रारूप तैयार करना, तुम मुझे कल गांव लेकर चलो। मैं वहां मौजूद निवेशकों की सारी सच्चाई बताऊंगी और शत्रुताएं साबित कर सकता हूं। रामू को बिल्ली की बातें हैरान कर देने वाली रहती हैं। इसके बाद रामू सरला को पूरी बात बताता है। अगली सुबह रामू और सरला बिल्ली को लेकर गांव जाते हैं। रामू बूस बुलाते हैं। गांव वालों, तुम सब ने मुझे चोर बोलकर गांव से उजाड़ दिया था, पर असली चोर अभी भी गांव में ही है। आज मेरे पास एक गवाह है जो मुझसे अन्यायपूर्ण वादा करता है। गांव वालों सुनो, असली चोर रामू नहीं है, मैंने अपनी आंख से देखा है। मंदिर के सीढ़ी सेठ और उसके नौकर ने मिल